स्वागत है राघव जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ्यार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरनालय अकारण करुणा कारक सर्वजन्य कलशापहार परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंद दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति बंधु भगिनी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग। सज्जनों, हमने पिछले वक्तव्य में श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का वर्णन सुना था। इसके बाद एक बार श्री देवऋषि नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो असुर मायापतियों के आचार्य मय दानव
उनके पास जाकर असुरों की रक्षा के लिए कुछ उपाय करने के लिए कहे। तब मैं दानव ने उनको उनकी सुरक्षा के लिए तीन ऐसे अत्यंत विशालकाय विमान बनाए जो कि एक नगर के समान थे। पहला विमान था सोने का, दूसरा विमान था चांदी का, और तीसरा विमान था लोहे। इन विमानों का आश्रय लेकर के असुर पूरे त्रैलोकी का नाश कर रहे हैं। तभी सभी देवता इससे भयभीत होकर के भोले बाबा शंकर जी के पास में गए, उनकी शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भोले बाबा, यह जो राक्षस है ये विमान में चढ़ चढ़ करके त्रिलोकी का नाश कर, इनसे आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने एक ऐसा बाण छोड़ा कि संपूर्ण असुर उससे निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो मैं दानव ने क्या किया, मैं दानव ने समस्त असुरों को अमृत के कुंड में डाल दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे। यह देखकर भगवान शंकर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण, और भगवान नारायण उसी समय ब्रह्मा जी को साथ में लेकर वहां आए और स्वयं तो गाय बने और उनको बछड़ा बनाए, और गाय और बछड़े का रूप धारण करके असुरों के मध्य में यह पहुंच गए। और उन गाय बछड़े की जोड़ी को देखकर सारे असुर मोहित हो गए। तब भगवान गो रूपधारी नारायण संपूर्ण उस अमृत के कुंड का अमृत था उसका पान कर गए। उसी समय भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि जे वो तीनों पुर एक साथ जल करके भस्म हो गए। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर फिर प्रश्न करते हैं और कहते हैं, भगवत छो तुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम यत् पुमान् विन्दते परम। कि हे देव ऋषि नारद, अब मैं आपसे मनुष्य के वर्ण एवं आश्रम के धर्मों को सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करके मनुष्य उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तब देव ऋषि नारद उनको चार प्रकार के वर्ण बतलाते हैं। कहते हैं, धर्मराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के वर्ण होते हैं। तो इसमें से चारों के अपने अपने धर्म होते हैं। सबसे पहले बोले ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या धर्म है? तो बोले ब्राह्मण का धर्म है कि अपनी इंद्रियों का समन करे, मन का दमन करे, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया आदि धारण करे, भगवान की भक्ति करे और सत्य का पालन करे। यही ब्राह्मणों के लक्ष्य। तो ये पहला वर्ण हुआ। दूसरे वर्ण में आते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का क्या लक्षण है? बोले सूरवीरता, तेज रूपिता, त्याग और ब्राह्मणों का सम्मान, देश की रक्षा करना, यही क्षत्रियों का धर्म है। तीसरा वर्ण होता है वैश्य। वैश्य का क्या है कि बोले गुरु और भगवान की भक्ति करना, व्यापार करना, जो सामग्री जहाँ पर नहीं होती है तो उस सामग्री को वहां से ला करके सब जनमानस के लिए उसका जनमानस के उपयोग में लाने हेतु वहां पर लाकर उसका विक्रय करना, यह वैश्य का धर्म। बोले शूद्र का क्या धर्म है? तो शूद्र का धर्म है कि ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना और निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, गाय की रक्षा करना, यह सब शूद्रों के धर्म। पत फिर बोले पति की सेवा करना, उनके भाई बंधुओं का आदर सत्कार करना, पति को ईश्वर मानना, यह सब पतिव्रता नारी के धर्म होते हैं। अब बोले धर्मराज, आश्रम भी चार प्रकार के होते हैं। यह तो चार प्रकार के वर्ण थे, चार प्रकार के आश्रम होते हैं। वह क्या है? बोले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बोले इनके क्या लक्षण है? तो बोले ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, मेखला धारण करना चाहिए, मृगचर्म, दंड, कमांडल आदि धारण करना चाहिए, भिक्षा लेकर आए और उस लाई हुई भिक्षा को गुरु जी के चरणों में समर्पित करके
और उनकी आज्ञा मिलने पर फिर उनका भोजन करना चाहिए। स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, यह ब्रह्मचारी का धर्म है। फिर दूसरे नंबर पे बोले वानप्रस्थ। वानप्रस्थ बोले घर से दूर रहकर वन में निवास करे, सर्दी गर्मी आदि सभी मौसमों को सहते हुए सूर्य की गर्मी में तपे और कंद मूल फल आदि का भोजन करे। तीसरा बोले सन्यासी। तो सन्यासी का धर्म यह है कि अपने शरीर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का संग्रह न। यह संसार जो है यह भोग और संग्रह को मरे जा रहा है, इसीलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया गया है कि आजकल के विरक्त जो हो गए हैं वह संग्रही हो गए। तो सन्यासी को कभी भी अपने शरीर के अलावा किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। और तो और एक रात्रि से अधिक किसी गांव में उसे नहीं ठहरना चाहिए और अकेला ही विचरण करना चाहिए। न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथान् एवाभ्यसेद् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारंभानारभेत क्वचित। बोले बहुत से शिष्य शिष्याएं नहीं बनाने चाहिए, अधिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए और बड़े बड़े मंचों से व्याख्यान नहीं देना चाहिए, और ना ही आश्रम आदि बनाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो यह तो हुए सन्यासी के लक्षण। और बोले अब धर्मराज युधिष्ठिर और जो गृहस्थी है, गृहस्थी तो परम भगवत भक्त। गृहस्थी है वह निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करे और अतिथियों का सत्कार करे, यह गृहस्थियों के लक्षण है। बोले यावद् म्रियेत जठरं तावत् स्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत सतेनो दंडमर्हति। कि जितने में पेट भर जाए, जितने में परिवार का निर्वाह हो जाए, उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए। इससे अधिक धन को जो अपना मानते हैं वह चोर हैं, वह दंड के अधिकारी हैं। एक साखी आती है, कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इसलिए हे देव ऋषि नारद कहते हैं कि गृहस्थी को संतोषी होना चाहिए और ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। देव ऋषि नारद ने जब इस प्रकार उपदेश दिए तब धर्मराज ने उनका पूजन किया और देव ऋषि नारद भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए वहां से प्रस्थान। इसके पश्चात अब हम सभी 8वें स्कंद में प्रवेश करते। 8वें स्कंद को क्या कहा जाता है? 8वें स्कंद को कहा जाता है मनवंतर। मनवंतराणि सद्धर्म। बोले प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले मनु तथा सनातन धर्म सत्पुरुषों के संतों के धर्म का वर्णन जिसमें किया गया हो उसे मनवंतर कहते हैं। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन तो सुना है, अब आप अन्य मनुओं का वर्णन सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु बीत चुके हैं, और पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, दूसरे मनु हुए अग्नि के पुत्र स्वरोचित मनु, तीसरे मनु हुए प्रियव्रत के पुत्र उत्तम, चौथे मनु हुए प्रियव्रत के दूसरे पुत्र जिनका नाम हुआ तामस। और इसी तामस मनवंतर में भगवान हरि अवतार धारण करके ग्राह से गजेंद्र की रक्षा कर। राजा परीक्षित अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव, गजेंद्र जो था यह तो पशु था, फिर इसकी भगवान के प्रति इतनी भक्ति कैसे हुई, और भगवान हरि ने किस प्रकार उसकी रक्षा की, यह सब बतलाने की कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आसीत् गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्यतः।
परीक्षित क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नामक विशाल पर्वत था, जिसकी गुफाएं कंदरा में अनेकों देवता, साधु, संत, महात्मा, अनेकों सिद्ध चारण भ्रमण करते थे। उसी पर्वत की तलहटी में एक विशाल गजेंद्र अपने साथी और भी हाथियों के साथ, हथनियों के साथ में निवास करता। वह इतना बलवान था कि उसकी मादक गंध मात्र से भी बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े हिंसक प्राणी वन से पलायन कर जाते। एक दिन गर्मी के समय में दोपहर में उसे जोरों की प्यास लगी। वह अपने साथी हाथी हथनियों के साथ जल की तलाश करता हुआ इसी सरोवर के पास पहुंचा। अब वहां पर उसने जल पिया और जलपान करके स्नान किया है, और वहीं जल क्रीड़ा करने लगा। अपने बच्चों पे सूंड से पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर वह पानी फेंकने लगे। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह, ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ को, वह ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। क्या है, इनकी क्रीड़ा से उस तालाब का पानी पूरा नीचे तक हिल गया। उसी तालाब के नीचे पर एक ग्राह निवास करता। उसने बोला कि मेरे तालाब में ऐसा कौन घुसा है भाई, जिसने पूरे पानी को यहाँ पर हिला डाला। तब वह ऊपर आया और उस गजेंद्र का उसने पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र अपने आप को छुड़ाने लगा, पर वह अपने पैर को छुड़ा ना सका। तो उसके साथी लोग उसकी सहायता करने लगे उसे, और उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन छुड़ाने में सामर्थ्यवान नहीं रह सके। तो जब जो सब थक हार कर हार गए, तो एक एक करके उसको छोड़ छोड़ कर जाने लगे। तब गजेंद्र ने क्या विचार किया, स्वार्थ रथ संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में त्यागे मीत। एक बड़ा ही सुंदर इस पे भजन आता है कि आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब तक तू खूब कमाता था, तब तक सब रिश्ते नाते थे, फिर कुटुंब अलग हो जाता है, बूढ़ों का सहारा कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं। वापस का टिकट ले कर आए, बस वीजा मिलने वाला है, वीजा मिलते ही चलते बने, यहाँ रहने वाला कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं। उत्पन्न हुआ बदला बिगड़ा, अब नष्ट हुआ सब देख रहे, शमशान में सब ही जला रहे, शमशान में सब ही जला रहे, संग जलने वाला कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं। जब तक तेरा यह जीवन है, सेवा गुरु की हरि भजन करो, हरि नाम की पूंजी ऐसी है, बंटवारा इसका होता नहीं।
आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं। यह खेल जगत का कैसा है, यहाँ यार सभी का पैसा है। मोहन का कहना ऐसा है, समझाता हूँ सुनता कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी, जब विपत पड़े तब कोई नहीं। श्री गुरु नानक देव जी भी एक पद के द्वारा कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से सब जग बंदियो, को काहू को नाई। प्रीतम जान लियो मन माही, हो सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। कर विपत पड़त सब ही छाड़त है, को नावत नेड़े। प्रीतम जान लियो मन। इस प्रकार गजेंद्र विचार करने लगा कि मेरे सगे संबंधी भी मुझे छोड़ छोड़ कर जाने लगे। अनेकों वर्षों तक गज और ग्राहक का युद्ध चलता रहा, और कभी गजेंद्र ग्राह को जल से बाहर खींच लेते, और कभी ग्राह गजेंद्र को जल के भीतर खींच लेते। लेकिन अब ग्राह जो था, मगरमच्छ जो था, ये तो जलचर प्राणी ठहरा, तो जल के अंदर रहने से उसकी शक्ति बढ़ रही थी। और गजेंद्र जो था ये बाहर था, अब इतने दिनों से इसने भोजन भी नहीं किया था, तो इसकी शक्ति क्षीण होने लगी। अब गजेंद्र को लगा कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। उस समय उसको भगवान का स्मरण हो आया, और वह भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै, यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जो इस जगत के मूल कारण है, समस्त प्राणियों के हृदय हैं, और हृदय में विराजमान जो पुरुष रूप से हैं, जगत के एकमात्र स्वामी, और जिनके कारण संपूर्ण संसार में चेतना व्याप्त है, उन परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जब इस प्रकार निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, जो नाम रूप से रखने वाले ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी सहायता के लिए नहीं आए, परंतु भगवान श्री हरि ने गजेंद्र की पीड़ा देखी तो उनसे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। वह भोजन कर रहे थे, और जब वह भोजन कर रहे थे और गजेंद्र की पीड़ा सुने, तो उसी समय वे खड़े हो गए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तब भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान तो क्या हुआ, हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। मतलब भगवान श्री हरि इतनी तीव्रता में थे कि हाथी का हाथों माँ लक्ष्मी ने सुनी है, और जितनी देर में हाथ थी बोलते तो थी, तो इतनी देर में गजेंद्र के पास पहुंच गए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हो बलराम पुकार्यो, निर्बल हो बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरे मैंने निर्बल के बलराम। गजेंद्र ने जैसे ही देखा भगवान को, तब वह विचार करने लगा। क्या क्या सोचता है वो? रत्नाकरस्तव गृहं पत्नी च पद्मा देयं, किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभीरवाम नयनाहृतमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णागृहाण। अगर मैं प्रभु को रत्न प्रदान करूं तो रत्नाकर समुद्र में ही इनका निवास स्थान है। यदि मैं इनको धन समर्पित करूं तो धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी इनके पास में है, इनकी पत्नी है, इसीलिए इन्हें मैं क्या दूं? हाँ, बोले इनके पास इनका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मन तो ब्रज की गोकुल की गोप कुमारियों ने चुरा रखा। इसलिए उसने अपने मन से, गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प वहां पर उठाया है और अपनी चोट से भगवान के चरणों में समर्पित किया है और कहा है, हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, मेरा आपको बारंबार नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है। भगवान श्री हरि ने जैसे ही गजेंद्र की पीड़ा देखे हैं, गरुड़ से कूद पड़े हैं और पैदल ही भागे। बोले गरुड़ का भरोसा नहीं है, जल्दी चले नहीं चले, मेरे भक्त का अगर कुछ हो गया तो मेरी नाक चली जाएगी, मेरी नाक डूब जाएगी। इसलिए भगवान गरुड़ से कूदे हैं और गजेंद्र को पकड़कर जल से बाहर निकाला है और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिए हैं और गजेंद्र को मुक्त करा दिए। यह देखकर देवता आकाश से भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और जय जयकार करने लगाए लगे हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। तब श्री सुखदेव जी महाराज से जब यह कथा सुनाई तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि बोले प्रभु ये कौन थे? इनका पूर्व जन्म में यह गज कौन था और ग्राहक कौन था जिसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेकर आना पड़ा? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पूर्व जन्म में यह जो ग्राह था मगरमच्छ था, यह हुहू नाम का गंधर्व। जब नदी में कोई स्नान करने आता तो यह जल के नीचे डुबकी लगाकर जाता और उनका पैर पकड़कर गिरा देता था और हंसता था, डराता था। एक दिन की बात है, ऋषि देवल वह स्नान करने के लिए नदी पर आए। उनको स्नान करता हुआ देखकर हुहू ने उनका भी पैर पकड़ा और उन्हें उनका विनोद करने लगा, विनोद उड़ाने लगा। तब देवल ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा ग्राह बन जा। तब हुहू गंधर्व ने देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि प्रभु, मेरे इस मेरा इसका इससे मुक्ति कैसे मिलेगी ग्राह योनि से? तब श्री देवल ऋषि ने कहा कि देखो, तुम इसी तरह सबके पैर पकड़ते रहो, इसी प्रकार पैर पकड़ते पकड़ते किसी दिन भगवत भक्त का पैर पकड़ लोगे, उसी दिन इस ग्राह योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज ग्राह ने भक्त गजेंद्र के पैर पकड़ा है, इसलिए वह गजेंद्र से भी पहले मुक्त हो गया। बतलाइए, भगवान तो उबारने आए थे गजेंद्र को और पहले उसकी मुक्ति करे किसकी? ग्राह की। उसका वध किए भगवान और अपने धाम में भेजे। बोले महाराज ये गजेंद्र कौन था? तो बोले गजेंद्र जो था
यह पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वह राज्य पाठ छोड़ करके वन में चला गया और वहां उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बढ़ा ली और महात्माओं का वेश धारण कर लिया और भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अपनी शिष्य मंडली के साथ में श्री अगस्त्य जी महाराज वहां पर पधारे। तो उनको देखकर सारे ऋषि मुनि तो वहां पर खड़े होकर उनके सम्मान में उनकी पूजन करने लगे। लेकिन यह जो राजा था इंद्रद्युम्न, जो ये मुनियों का वेश बनाकर वहां रह रहा था, इसने देखा, मुनि को आते हुए देख लिया, लेकिन सोचा अब मुनि आए हैं तो खड़े उठना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, कौन उठे। इसलिए उसने आंखें बंद करके वहां बैठा रहा। त्रिकालदर्शी अगस्त्य मुनि देख लिए थे कि इसने मुझे देख लिया है, लेकिन यह खड़ा नहीं उठा और समाधि का ढोंग रचा रहा। बोले भगवान की प्राप्ति में ढोंगी लोग तो नहीं चलते हैं। भक्त रहता तो देखकर उठ जाता, लेकिन यह ढोंगवश उठ नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने उसको श्राप दे दिए कि हे राजा, तुम मुझे आया हुआ देखकर खड़े नहीं हुए, गज के समान बैठे रहे, इसलिए जाओ गज बन जाओ। आज भगवान ने इस गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित, पांचवें मनु हुए तामस के भाई रेवत, छठवें मनु हुए चक्षु के पुत्र चाक्षुष। इस मनवंतर में भगवान ने समुद्र का मंथन करवाकर सभी देवताओं को अमृत पिलाया था। अजित, कच्छप, मोहिनी आदि अनेकों अवतार धारण किए थे। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार मंथन करवाया और कौन कौन से रत्न राशि समुद्र से निकले, यह सब बतलाने की कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है राजन। यदा दुर्वास सहसा पात्सेन्द्रालोकस्त्रयो नृप निःश्रेकाश्चाभयस्तत्र नेषुरिज्यादय क्रिया। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके वैकुंठ लोक से वापस आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र भी भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने भगवान नारायण की प्रसादी एक माला थी, वह उन्होंने इंद्र को भेंट कर दी। क्योंकि राजा के सामने कभी खाली हाथ, राजा के सामने, बालकों के सामने, बीमारों के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब उनके सम्मान में इन्होंने वह भगवान की दी हुई प्रसाद रूपी माला इंद्र को प्रदान कर दी। परंतु इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा था। उसने वह माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, अपने वाहन के गले में डाल दिया। अब वो हाथी तो जड़ बुद्धि, ऐरावत उसने क्या किया, वह माला अपने गले से निकाला, सूंड के द्वारा उसको नीचे पटक के अपने पैरों से उस माला को कुचलने लगा। यह देखकर देवऋषि दुर्वासा को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र, तुझे अपने इस ऐश्वर्य पर बहुत घमंड है, बहुत बड़ा अभिमान है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस ऐश्वर्य से च्युत हो जाए, श्री विहीन हो जाए। यह बात जब दैत्यराज बलि को पता चली कि बोले दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो चुका है, उसकी अंग कांति फीकी पड़ चुकी है, तब उसने अपनी एक मीटिंग बुलवाया दैत्यों की और बोला कि अब तो देवताओं के पास में शक्ति ही नहीं है, अभी वह निश्चेष्ट है, इसलिए हमें चलकर उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित करके त्रैलोक्य में अपना राज्य जमा लिया। अब दुखी देवता भगवान नारायण की शरण में गए हैं। भगवान नारायण अब उनको कहते हैं कि देवताओं, अब तुम्हें दैत्यों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। कहा अरयोपी ही संधेया यत् सती कार्यार्थे गौरवे अहिमूषक वद्देवा यथर्स्व पदवीं गते।
देवताओं, अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, यही नीति कहती है। हाँ, काम निकल जाने के पश्चात अहिमूषक न्याय का आश्रय ले सकते हो। देवताओं ने कहा, प्रभु, यह अहिमूषक न्याय क्या होता है? भगवान ने कहा, देवताओं, एक सपेरा था, उसने अपनी पिटारी में बहुत दिनों से एक सांप को बंद करके रखा। एक दिन उस पिटारी में कहीं से एक चूहा घुस आया। सांप ने चूहे को देखा तो कहा, समय आने पर कहते हैं ना कि गधे को भी मित्र बनाना चाहिए, वैसे ही अब यहाँ पर सांप ने चूहे को देखा है तो कहने लगा, अरे मामा जी, यह सपेरा बड़ा दुष्ट है, हम दोनों को मार डालेगा, इसने कई दिनों तक मुझे बंद करके रखा है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देता है। इसलिए तुम अपने नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दो, जिससे हम दोनों यहाँ से निकल कर भाग जाएं। चूहे ने कहा, वाह भाई, तुम हमारे शत्रु हो, बाहर निकल के तो पहले तुम हमें ही खाओगे। तब सांप ने कहा, मामा जी, मैंने यह व्रत ले रखा है कि मैं चूहे नहीं खाऊंगा। अगर खाना रहता तो मैं आपको घुसते के साथ ही, पिटारी में आते के साथ ही आपको खा लेता। अब बेचारा चूहा सांप की बात में आ गया, उसने पिटारी को काट दिया। तब सांप क्या कहता है कि मामा जी, बहुत दिनों से मैं अंदर था, आप तो आज ही आए हो, मैंने बाहर की हवा नहीं खाया हूं, इसलिए पहले आप मुझे बाहर जाने दीजिए। चूहे ने कहा, अच्छी बात है भाई, आप पहले चले जाओ। अब सांप निकला और बाहर कुंडली मार कर बैठ गया। जैसे ही चूहा बाहर निकला, सांप उसे फट से निगल गया और अपनी भूख भी मिटा ली और पिटारी से मुक्त भी हो गया। इसलिए देवताओं, तुम भी इस प्रकार असुरों से संधि करो, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की नेति बनाओ और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करो। न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थे सांत्वता यथा। क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होता और शांति से सारे काम बन जाते हैं। भगवान ने इस प्रकार उनको आज्ञा देकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं, समय भी होते आया है। इसलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी गुरु जी। चलिए, बोलिए हमारे संत भगवान की जय। बहुत सुंदर, बड़ी ही सरलता और भाव के साथ, बड़ी ही सुंदर वाणी के साथ हमारे राघव जी वक्तव्य सुनाते हैं, प्रभु के चरित्र गाते हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बस मन में यही चल रहा था कि जल्दी से अब कथा स्थल पर आ करके और व्यासपीठ पर बैठे हुए आपको सुना जाए। इतना बढ़िया आपका जो है तो स्वर भी है और कथा भी है, बहुत अच्छा। जी। बहुत सुंदर राघव जी, बहुत सुंदर कथा। आज तो आज तो कोई तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन आप इस तैयार स्थान तो को मैं भी नहीं था अंकल जी। सुशोभित। और यदि मैं घर पर रहता, अभी घर से बाहर हूँ, घर पर रहता तो आज मैं ही बैठ जाता। अब कोई नहीं था, मैंने बोला चलो हमारा भी अभ्यास होगा। इसलिए इसलिए नहीं, बहुत 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 सुंदर कथा भी, बहुत सुंदर रही। सब आप बहुत लोगों सुंदर की कथा कृपा है। रही। सबका मन खुश हो गया। राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे आप पर। इसी प्रकार जी। सुनाते रहिए। राधे राधे। राधे।